हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो मैं आपको रिकॉल करा दूं, हमने लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उनकी हाफ लाइफ क्या होती है। एक्चुअली किसी भी रिएक्शन की फर्स्ट ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया या थर्ड ऑर्डर हो गया एंड सो ऑन, तो उनकी हाफ लाइफ किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके बारे में हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं कि हम उसको एक रेट कांस्टेंट है उसके टर्म में या फिर हाफ लाइफ के टर्म में हमने उसको रिएक्शंस को एनालिसिस किया था। उसके बारे में साथ में हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था कि हाफ लाइफ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो रेट ऑफ रिएक्शन वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड बाकी जो टॉपिक्स आपके काइनेटिक एनर्जी हो गया या एंजाइम एक्शन हो गया, कैटलिस्ट की तरह वो काम करते हैं, कोलिजन थ्योरी होगी, ये सारे आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। तो हाउ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके गुड स्टूडेंट्स, तो लेट्स गो। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो किस तरीके से जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, जो भी हमारे पास रिएक्शन है उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। यानी ये बताया कंफर्म है कि वो क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है। तो अगर हम इंक्रीज करते हैं ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शन will increase the rate of reaction on increasing the temperature। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस का क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हैं इनको हम दोनों तरीके से कह सकते हैं। अगर हम कैसे कि अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो कंडीशंस हैं ये बोथ दोनों के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है या तो वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, दोनों में क्या होगा कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन या तो हमने इंक्रीज किया तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज करेंगे। ओके, तो इसी के लिए एक टेम्परेचर कोफिशिएंट आया। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है, एक अप्रोक्सीमेटली रूल है, कि हमारे पास द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट इज दैट, क्या होता है एक्चुअली, द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, हम ये भी कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट becomes almost double for every rise in 10 degrees Celsius in temperature। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो होता क्या है कि अगर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट, हमारा क्या हो रहा है, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया
10 टाइम, तो हमारा रेट, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन वो भी क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड अपॉन में रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्या हमारा किसके लिए आ गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो वैलिड किस तरीके से, इसके पीछे रीजन क्या है। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, कोई भी हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास रिएक्शन है, और रिएक्शन में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स में क्या होगा, कोलिजन होगा, यानी टकराएंगे तभी तो रिएक्शन होगी, ठीक है। पार्टिकल्स आपस में कोलिजन करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे के साथ, एक तरीके से वो टकराएंगे तो क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन होगी। तो जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, टेम्परेचर बढ़ाया तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हमारे पास, यानी हमने रिएक्शन को इंक्रीज किया तो हमारे पास 1 मिनट में कितनी बार उसके साथ कोलिजन हो रहा है। तो एक तरीके से हम उसको कह देते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, यानी यानी टाइम के साथ कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मान लो 1 मिनट है, 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, तो इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी कि 72 टाइम्स वो क्या हो रहा है, कोलाइड कर रहा है बार बार, ठीक है। तो जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। और जितना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा, एक और चीज है इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है जितनी स्ट्रांगली वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे उतना ही फास्ट हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरत होती है जब भी हमारे टेम्परेचर इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, तो ये नीड होती है। एक्चुअली इसको फर्दर जो एक्सप्लेन किया था, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस of the rate of a chemical reaction can be accurately explained by, किसने एक्सप्लेन किया था, अर्हेनियस, एक साइंटिस्ट था हमारे पास अर्हेनियस, और उसने अपने एक इक्वेशन दी थी, ठीक है। उसने जो हमारे पास वांट हॉफ फैक्टर था एंड एक अर्हेनियस था, उन्होंने दोनों का एक इंटरसेप्ट करके एक इक्वेशन दी, K इज इक्वल टू AE पावर EA अपॉन में RT, ये इक्वेशन दी थी। इससे हम एग्जैक्टली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं, ये क्या है, अर्हेनियस फैक्टर है, ठीक है, और इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर कह सकते हैं इसको अर्हेनियस फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे पास है कि हमारे पास रेट कांस्टेंट है, कि हमारे पास R है जो वो रेट कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, ये हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी।
क्या है ये? एक्टिवेशन। ये क्या है हमारे पास? एक्टिवेशन एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज के टॉपिक में, और जो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इसके कुछ वो क्या है, सीबीएसई ने उसको डिडक्ट कर दिया है 33% से, तो वो आपके सिलेबस में इस बार इंक्लूड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू वांट माय वीडियो व्हेन आई गेट अपलोडेड ऑन यूट्यूब, you can like my channel and also subscribe and comment and share. Thank you guys and have a nice day.